आप सभी को जोहार। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीजीटी रिजल्ट से संबंधित विभिन्न क्वेरी का जवाब। और कल ही हिंदी का डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया है और इससे पहले हिस्ट्री एंड सिविक्स का डीवी लिस्ट जारी कर दिया गया था। तो इसके रिगार्डिंग जो भी मन में क्वेरी आ रहे हैं, जैसे कि जो रिजल्ट बन रहा है उसका आधार क्या है, और जो स्टेट मेरिट बनाया जा रहा है क्या न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर बनाया जा रहा है या फिर डायरेक्ट स्टेट मेरिट बना दिया जा रहा है, क्या इस रिजल्ट में पीआरटी को भी शामिल कर लिया जा रहा है या फिर सरकार की वर्तमान चाल क्या है। वर्तमान चाल कहने का मतलब अभी ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि जो डीवी लिस्ट है ये स्टार्ट कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग अभी कोई भी वर्क नहीं किया जा रहे हैं। और विभिन्न जो विषय हैं जो भी जारी कर दिया जा रहा है, यानी कि जो हिंदी जारी कर दिया गया या फिर हिस्ट्री एंड सिविक्स जारी किया गया, तो इन सभी का कट ऑफ कितना गया है। और बात करेंगे कि जो प्रमाण पत्र की त्रुटि की वजह से बाहर हुए थे, यानी कि ज्वाइनिंग के समय बात कर रहे हैं, ज्वाइनिंग के समय जो भी प्रमाण पत्र त्रुटि, यानी कि जिसका सीओ लेवल का था, जाति प्रमाण पत्र या फिर विभिन्न डेट की वजह से जो बाहर हुए हैं, तो अब जो यहाँ पर मेरिट बनने वाली है स्टेट मेरिट, तो स्टेट मेरिट से होगा क्या कि जो 11 वाले हैं, 11 और 13 को एक में समेट दिया गया है, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ यहाँ पर प्रभावित होगा। तो इस कट ऑफ के प्रभाव से क्या उन सभी अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा जो प्रमाण पत्र की त्रुटि की वजह से बाहर हुए थे। तो आइए इन सभी प्रश्नों को डिटेल से देख लेते हैं। आप सभी को बता दूं कि ये झारखंड नज़र जो यूट्यूब चैनल है आप सभी को मंच प्रदान करता है कि आप सभी जितने भी क्वेरी आ रहे हैं उन सभी को यहाँ पर जवाब तलाशा जाए, क्योंकि बिना सभी के सहयोग से जवाब आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल तरीके से दिए नहीं गए हैं और बिल्कुल ही यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा उलझा दिया गया है। और उलझा दिया गया है इस तरह से कि जो यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित किया जा रहा है, न्यूनतम कट ऑफ, तो स्टेट मेरिट के आधार पर जो किया जा रहा है, हालांकि स्टेट मेरिट की बात तो किया गया है रिजल्ट में, जो भी डीवी दिया गया है उसमें कि राज्य स्तरीय मेधा सूची बनाकर डीवी यहाँ पर निकाला जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के आधार पर आखिर न्यूनतम कट ऑफ क्यों नहीं जारी, न्यूनतम कट ऑफ निर्धारित कर और रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। तो और जो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए हैं उन सभी का क्या स्थिति है, या फिर अभी जो ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है और मेरिट लिस्ट की अभी कोई भी स्टेप नहीं लिए गए हैं, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है। तो इसके रिगार्डिंग ज़रूरी है कि सभी यूनाइट होकर इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करें। तो जो भी आपके मन में क्वेरी आते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, और जो भी मतलब इसका जवाब अगर नहीं मिल पा रहा हो और अगर किसी बंधु के पास हो तो निश्चित तौर पर फैक्ट के आधार पर ज़रूर उसे कमेंट करें। तो एक यहाँ पर कमेंट आया है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी कमेंट होते हैं यहाँ पर लेने की कोशिश करें। तो अगर आप इसके अलावा भी अगर आपके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन आते हैं तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर कमेंट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि स्टेट मेरिट किस आधार पर बना रहा है और किसको बुलाया जा रहा है। और यही सवाल है कि सर पता कीजिए ये कि इसमें ज्वाइन नॉन ज्वाइन सभी को डीवी के लिए बुलाया गया है। तो इन सभी का, इन दोनों का उत्तर जो है कॉमन है। तो यहाँ पर ज्वाइन कैंडिडेट्स को बुलाया नहीं जा रहा है, ये बात तो क्लियर है। यहाँ पर जितने भी नॉन ज्वाइन कैंडिडेट्स हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई लोग यहाँ पर मुझे कॉल भी किए थे कि जिनका डीवी हो चुका है उनको नहीं बुलाया जा रहा है। अभी तक की जानकारी के अनुसार जिनका डीवी हो चुका है पहले, उन सभी को अभी तक जो डीवी लिस्ट निकाला गया है उसमें उनका रोल नंबर नहीं है। और स्टेट मेरिट निर्धारित करने के बाद हुआ क्या है कि कट ऑफ डिक्रीज हुआ है 1-2 नंबर, और उसके वजह से अन्य लोगों को जिसका डीवी नहीं हुआ है उन सभी को डीवी कराया जा रहा है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि सर जिनका डीवी हो चुका है उनका क्या होगा। तो जिनका भी डीवी हो चुका है ये इस बात का श्योरिटी नहीं है कि उनकी नियुक्ति होने ही वाली है। तो जिनका भी डीवी हो चुका है वहाँ पर लगभग समझ सकते हैं कि 1.5 मल्टीपल्स यहाँ पर डीवी कराए जा रहे हैं, तो इसमें निश्चित तौर पर बाहर होंगे ही होंगे। और जिनका डीवी हो चुका है और अगर वो 13 ज़िले से बिलोंग करते हैं और कट ऑफ के आसपास हैं तो ज़्यादा चांस है कि उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए, क्योंकि स्पष्ट है कि 11 से जो 11 ज़िला का कट ऑफ गया था पहले और जो 13 ज़िला का कट ऑफ गया था पहले, तो निश्चित तौर पर 13 ज़िला का कम गया होगा और 11 ज़िला का ज़्यादा गया होगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा स्टेट यानी कि पूरी तरह से ओपन था और ये
क्लोज किए गए थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ कम जाएगा। तो अगर अब इसे कॉमन किया जाए तो इसका जो भी कट ऑफ है निश्चित तौर पर 1 से 2 नंबर कम होने वाला है। ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन निश्चित तौर पर कम होने ही वाला है। तो जो भी DV करा चुके हैं तो इस बात का श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, लेकिन इस बात की ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आप 11 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आपका जो नाम है मेरिट लिस्ट में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अमित कुमार जी का कि PRT सीट को शामिल कर रिजल्ट्स निकाल रही है क्या JSSC? तो प्लीज़ रिप्लाई क्योंकि PRT सीट पब्लिश नहीं हो रही है। तो अभी तक की जो जानकारी मिला है, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार अभी PRT को इसमें शामिल नहीं किया गया है, सिर्फ TGT का रिजल्ट अभी निकाला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जावेद जी नहीं, मेरा नाम विवेक है, ठीक है। तो मेरिट क्या बचा हुआ सीट पर बनेगा? तो अभी तक की जो स्थिति है JSSC के द्वारा जो रिजल्ट पब्लिश करी जा रही है, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो भी बचे हुए हैं, जिनका भी नियुक्ति नहीं हुई है, तो यहाँ तो एक बात तो स्पष्ट है कि JSSC के द्वारा जो रिजल्ट निकाला जा रहा है, एक बात स्पष्ट है कि जो ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जा रहा है। तो जो भी नॉन ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के बेसिस पर यहाँ पर स्टेट मेरिट बनाकर जो भी एक्स्ट्रा लोग जो इंक्लूड हो रहे हैं उन सभी को DV के लिए बुलाया जा रहा है। अभी तक का तो यही सिनेरियो है। तो अगर आपको लगता है कि कुछ दूसरा सिनेरियो है तो निश्चित तौर पर कमेंट करें और कमेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट ज़रूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड आफ्टरनून सर, TGT हिंदी में कितना कट ऑफ से निकाला गया है? 60 या 70% से है, प्लीज़ बताएं। तो ये बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि किस मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं हिंदी का जो DV लिस्ट आया है या फिर हिस्ट्री एंड सिविक्स का आया है, तो किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ गया है, ये बताना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये जितने भी व्यूअर हैं उन सभी के सहयोग से ही बताया जा सकता है। तो आप सभी यहाँ पर अनुमान लगाएं जो आपका रिजल्ट आया है कि कितना जो है कट ऑफ गया है, और जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आप एक्सपेक्ट ज़रूर करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि सभी को इसका जवाब तक सभी लोग जो है इसका जवाब तक पहुंच सकें। हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन एक लगभग माना जा सकता है। तो इसका प्रयास आप सभी करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आखिर प्रत्येक जो सब्जेक्ट है और प्रत्येक जो कैटेगरी है उसमें कितना कट ऑफ गया है। हालांकि इसकी चर्चा करना भी बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि जो यहाँ पर एक्स्ट्रा जो निकाला जा रहा है और जो जिसका भी DV हो चुका है, तो निश्चित तौर पर दोनों को कंबाइन कर मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो अभी तो JSSC नहीं ही निकालेगी यहाँ पर कट ऑफ, क्योंकि कट ऑफ निकालने के बाद काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद मुद्दे हो जाएंगे और इसलिए हो जाएगा। और हालांकि निकालेगी भी नहीं, क्योंकि निकालना सही भी नहीं है। सभी को एक साथ कंबाइन कर उसके बाद जिस तरह से क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट या फिर कार्मिक विभाग के द्वारा दिया जाएगा JSSC को, उसी के बेसिस पर कट ऑफ निकाला जाएगा JSSC के द्वारा। इस रिजल्ट से यहाँ तो स्पष्ट है कि अनुसूचित जिले को नुकसान होने वाले हैं, और ये नुकसान इस पर कोई क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही है कि यहाँ पर स्टेट मेरिट निकाले जाए और 11 और 13 को एक साथ समाहित कर यहाँ पर रिजल्ट निकाला जाए। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 13 को तो कुछ नुकसान होने ही वाला है, क्योंकि पहले जो है ये तो ओपन था और ओपन होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ गए थे और यहाँ पर ये रिजर्व होने की वजह से कम कट ऑफ गए थे। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा नुकसान होने वाले हैं। तो जो कट ऑफ या फिर जो बाउंड्री लाइन पर हैं उन सभी को प्रॉब्लम होने वाली है, बाकी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो विवाद खड़ा हुआ है यहाँ पर JSSC के द्वारा जो रिजल्ट जारी किया गया है या फिर DV के लिए जो लिस्ट जारी किया गया है, तो विवाद ये है कि न्यूनतम कट ऑफ आखिर क्यों नहीं यहाँ पर इसे किया जा रहा है JSSC के द्वारा। न्यूनतम कट ऑफ करने का मतलब कि जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर आखिर रिजल्ट क्यों नहीं निकाला जा रहा है, जबकि जजमेंट में स्पष्ट है कि जो भी ज्वाइंट कैंडिडेट्स हैं उन सभी के न्यूनतम कट ऑफ के आधार पर रिजल्ट पब्लिश करी जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। तो इसी के प्रति गवर्नमेंट क्लेरिफिकेशन के लिए जाने वाली है। और हालांकि यहाँ पर सोनी कुमारी की तरफ से या फिर TGT कैंडिडेट्स की तरफ से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने की प्रोसेस लगभग स्टार्ट किया जा चुका है, और यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वजह से ही, इसी डर की वजह से ही गवर्नमेंट की यहाँ पर चाल है कि इस प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट में इसका जवाब दिया जा सके कि इसका प्रोसेस स्टार्ट है और इसके रिगार्डिंग फर्दर वर्क अभी चल रहे हैं।
तो अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सही नहीं है। तो बस ये कहने के लिए अभी फ़िलहाल प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। लेकिन प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि रिजल्ट भी या फिर मेरिट लिस्ट भी जल्द ही प्रकाशित कर दिया जाएगा। और प्रकाशित करने के संदर्भ में जो भी स्टेप हैं, यानी कि क्लैरिफिकेशन का हो या फिर किस तरह से मेरिट लिस्ट निकालने हैं, इसके प्रति जल्द ही फैसले लेंगे। इस बात का संकेत है कि अभी जो है DV लिस्ट जारी किया जा रहा है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए हैं, यानी कि जो ज्वाइनिंग हो रही थी, तो जो भी सब्जेक्ट में ज्वाइनिंग हो रहा था, तो अगर उस सब्जेक्ट में सपोज दैट कि OBC कैटेगरी या फिर SC ST जो भी कैटेगरी हैं, अगर उनके सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम, चाहे डेट की वजह से, चाहे CO लेवल की वजह से, चाहे किसी भी त्रुटि की वजह से, नाम वगैरह में स्पेलिंग वगैरह की त्रुटि की वजह से अगर उन्हें कैटेगरी में नहीं सेलेक्ट किया गया और जब यहाँ पर जनरल में भी उनका कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए तो उन्हें बाहर कर दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर स्टेट मेरिट जारी किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर वे भी लोग शामिल हो जाएंगे। और अगर वे 11 डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो 13 डिस्ट्रिक्ट को जब समाहित किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जब कट ऑफ कम किया जाएगा तो इन पर विचार किया जाएगा या फिर नहीं विचार किया जाएगा, तो ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और इसके रिगार्डिंग हालांकि अगर जनरली सोचा जाए तो निश्चित तौर पर उन्हें भी विचार किया जाना चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हुए थे। और अगर वे अभी के वर्तमान जो मेरिट लिस्ट जो बन रहा है, अगर इसमें स्थान बना पाते हैं तो निश्चित तौर पर इनको भी शामिल किया जाना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि हिस्ट्री एंड सिविक्स का DV लिस्ट जारी कर दिया गया है और इसके बाद हिंदी का DV लिस्ट जारी कर दिया गया है, तो और भी जो अन्य सब्जेक्ट हैं उसका DV लिस्ट कब तक जारी किया जा सकता है? तो उसका जो DV लिस्ट है आज जारी किया जा सकता है, किसी भी समय जारी किया जा सकता है, और हो सकता है कि कल भी जारी किया जा सके अगर JSSC या फिर गवर्नमेंट का प्रबल इच्छा हो तो। क्योंकि जब JSSC लोग गए हुए थे तो वहाँ पर विभिन्न अधिकारियों के द्वारा, यानी कि जो चेयरमैन थे उनके द्वारा कहा गया था कि अगर रिकमेंडेशन दे दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कार्मिक विभाग के द्वारा या फिर उन्हें वर्क दे दिया जाता है तो निश्चित तौर पर संडे को भी वर्क किया जाएगा। हालांकि चांसेस कम है कि कल रिजल्ट पब्लिश हो, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है। और उसके बाद चांस है कि दशहरा के बाद ही जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं उन सभी का DV लिस्ट जारी किया जाए। इस वीडियो में जो भी क्वेरी का यहाँ पर आंसर देने की कोशिश किया गया है, आप सभी को बता दूं कि ये सभी तर्क वितर्क के आधार पर हैं। तो विभिन्न जो TGT कैंडिडेट्स हैं, जो भी एक्टिव कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के द्वारा तर्क वितर्क किया गया है और उसी के आधार पर इसका जवाब देने की कोशिश किया गया है। तो इसे बिल्कुल भी ऑथेंटिक समझने का भूल नहीं करें। तो ये तर्क वितर्क के आधार पर आधारित है और तर्क वितर्क ही किया जा सकता है क्योंकि JSSC के द्वारा यहाँ पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो आपके मन में जो भी क्वेरी आते हैं TGT रिजल्ट के संबंध में, निश्चित तौर पर कमेंट करें। और अगर इन सभी का जो उत्तर जो दिया गया है विभिन्न तर्क वितर्क के माध्यम से, तो अगर इस पर ऑब्जेक्शन है तो उसे भी आप ज़रूर कमेंट करें। और कमेंट करते समय इस बात का ख्याल रखें कि कमेंट तार्किक होने चाहिए और विभिन्न जो कोशिश कीजिएगा कि उसका कुछ न कुछ ज़रूर कंटेक्स्ट हो या फिर संदर्भ हो। वैसे कैंडिडेट जो JSSC की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रोसेस में हैं, तो निश्चित तौर पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि JSSC के रिगार्डिंग या फिर JPSC के रिगार्डिंग या फिर झारखंड में जो भी परीक्षा होते हैं, कंपटीशन का एग्ज़ाम, तो उन सभी के रिगार्डिंग इस चैनल पर वीडियो बनाए जाते हैं और कोशिश की जाती है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।